श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तम स्कंद छठा अध्याय। प्रहलाद जी का असुर बालकों को उपदेश। प्रहलाद जी ने कहा, मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को बुढ़ापे या जवानी के भरोसे न रहकर बचपन में ही भगवान की प्राप्ति कराने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। इस मनुष्य जन्म में श्री भगवान के चरणों की से शरण लेना ही जीवन की एकमात्र सफलता है, क्योंकि भगवान समस्त प्राणियों के स्वामी, सुहृदय, प्रियतम और आत्मा है। भाइयों, इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है वह तो जीव चाहे जिस योनि में हो, प्रारब्ध के अनुसार सर्वत्र वैसा ही मिलता रहता है। इसलिए सांसारिक सुख के उद्देश्य से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हैं, इसलिए यह शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है, जब तक रोग, शोक आदि ग्रस्त होकर मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता, तभी तक बुद्धिमान पुरुष को अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए। मनुष्य की पूरी आयु 100 वर्ष की है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर लिया, उनकी आयु का आधा हिस्सा तो यूं ही बीत जाता है। बचपन में उन्हें अपने हित अहित का ज्ञान नहीं रहता। कुछ बड़े होने पर कुमार अवस्था में खेल कूद में लग जाते हैं। इस प्रकार 20 वर्ष तक तो पता ही नहीं चलता। जब बुढ़ापा शरीर को ग्रस लेता है, तब अंत के 20 वर्षों में कुछ करने की इच्छा शक्ति नहीं रहती। रह गया बीच की थोड़ी सी आयु, उसमें कभी न पूरी होने वाली बड़ी बड़ी कामनाएं होती है और घर द्वार की आसक्ति होती है, जिससे जीव इतना उलझा रहता है कि उसे कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान ही नहीं रहता। इस प्रकार बची कुची आयु भी हाथ से निकल जाती है। दैत्य बालकों, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं, ऐसा कौन पुरुष होगा जो गर्भगृहस्थी में आसक्त माया ममता की मजबूत फांसी में फंसे हुए अपने आप को उससे छुड़ाने का साहस कर सके, जिसे चोर, सेवक, व्यापारी अपने अत्यंत प्राणों की बाजी लगाकर संग्रह करते हैं। उस धन की तृष्णा को भला कौन त्याग कर सकता है? जो सुखों को ही सर्वस्व मान बैठा है, जिनकी भोग वासनाएं कभी तृप्त नहीं होती, लोभवश कर्म पर कर्म करता हुआ रेशम के कीड़े की तरह अपने को और भी कड़े बंधन में जकड़ता जा रहा है, और जिसके मोह की कोई सीमा नहीं, वह उनसे किस प्रकार विरक्त हो सकता है? यह मेरा कुटुंब है, उस भाव से उसमें वह इतना रम जाता है, उसी के पालन पोषण के लिए अपनी अमूल्य आयु को गंवा देता है। भला इस प्रमाद की कोई सीमा है? कितनी विडंबना है! कुटुंब की ममता के फेर में वह इतना असावधान हो जाता है, उसका मन धन के चिंतन में सदा इतना लौकिक परलौकिक दोषों को जानता हुआ भी कामनाओं को वश में न करने के कारण इंद्रियों के भोग की लालसा से चोरी कर ही बैठता है। जो कामनियों के मनोरंजन का सामान उनका क्रीड़ा मृग बन रहा है, वह चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी प्रकार से अपना उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए भाइयों, तुम लोग विषय आसक्त दैत्यों का संग दूर से ही छोड़ दो। आदिदेव भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो, क्योंकि जिन्होंने संसार की आसक्ति छोड़ दी, उन महात्माओं के वे ही परम प्रियतम और परम गति है। मित्रों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह समस्त प्राणियों की आत्मा है और सर्वत्र सबकी सत्ता के रूप में स्वयं सिद्ध वस्तु है। ब्रह्मा से लेकर 3 केतन तक बड़े समस्त प्राणियों में, पंचभूतों से बनी हुई वस्तुओं में, सूक्ष्म तमन्नाओं में, महत्व में, तीनों गुणों में, गुणों की प्रकृति में एक ही अविनाशी परमात्मा विराजमान है। वे ही समस्त सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्यों की खान है। वे ही अंतर्यामी दृष्टा के रूप में है और वे ही दृश्य जगत के रूप में भी है। वे केवल अनुभव आनंद स्वरूप एकमात्र परमेश्वर है। गुणमयी सृष्टि करने वाले माया के द्वारा उनका ऐश्वर्य छिप रहा है। इसके निवृत्त होते ही उनके दर्शन हो जाते हैं। इसलिए तुम लोग अपने दैत्यपन का, आसुरी संपत्ति का त्याग करके समस्त प्राणियों पर दया करो, प्रेम से उनकी भलाई करो। इसी से भगवान
प्रसन्न होते हैं। आदि नारायण अनंत भाव के प्रसन्न हो जाने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो नहीं मिल जाती। लोक और परलोक के लिए जिन धर्म अर्थ आदि की आवश्यकता बतलाई जाती है वे तो गुणों के परिणाम से बिना प्रयास के स्वयं ही मिलने वाले हैं। जब हम श्री भगवान के चरणामृत का सेवन करने और उनके नाम गुणों का कीर्तन करने में लगे हैं तब हमें मोक्ष की भी क्या आवश्यकता है। यूँ शास्त्र में धर्म अर्थ काम तीनों पुरुषार्थ का वर्णन है। आत्मविद्या, कर्म कांड, न्याय, दंड नीति, जीविका के विविध साधन, ये सभी वेदों के प्रतिपाद विषय है। परंतु यदि ये अपने परम हितैषी परम पुरुष भगवान श्री हरि को आत्मसमर्पण करने में सहायक है तभी मैं इन्हें सत्य मानता हूँ, अन्यथा ये सब के सब निरर्थक है। इससे पहले नर नारायण ने नारद जी को उपदेश दिया था। यह ज्ञान उन सब लोगों को प्राप्त हो सकता है जिन्होंने भगवान के अनन्य प्रेमी भक्तों के चरण कमलों की धूलि से अपने शरीर को नहला दिया। यह विज्ञान सहित ज्ञान विशुद्ध भागवत धर्म है। इसे मैंने भगवान का दर्शन कराने वाले देवर्षि नारद के मुँह से ही पहले सुना। प्रहलाद जी के सहपाठियों ने पूछा, प्रहलाद जी, इन दोनों गुरुपुत्रों को छोड़कर और किसी गुरु को तो तुम न जानते हो और न हम। ये ही हम सब बालकों के शासक है। तुम एक तो अभी छोटी अवस्था के हो, दूसरे जन्म से ही महल में अपनी माँ के पास रहे हो। तुम्हारा महात्मा नारद जी से मिलना कुछ असंगत सा जान पड़ता है। प्रियवर, यदि इस विषय में विश्वास दिलाने वाली कोई बात हो तो तुम उसे कहकर हमारी शंका मिटा दो। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसा संहिता सप्तम स्कंद छठा अध्याय। जय हो।